Assalamu alaikum students. Level 9, this is your 7th lecture and today we will discuss past indefinite tense. You people already familiar with it, so let's revise this tense. Past indefinite में उर्दू में जो पहचान है वो उर्दू सेंटेंसेस के लास्ट पे आपको मिलता है अलिफ था, छोटिए थी, बड़िए थे या अलिफ छोटिए बड़िए। ये वर्ड्स आपको उर्दू सेंटेंसेस के लास्ट पे मिलते हैं जिनसे आपको हेल्प होती है आइडेंटिफाई करने में कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। सेकेंडली इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, तो ये आपने इस बात को याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। ये सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में होती है। पैटर्न जो सेंटेंस पैटर्न है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आप लिखेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को और लास्ट पे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी अहम है कि आपने जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी करनी है और प्लूरल के साथ भी करनी है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिंपल सेंटेंसेस में हम सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और वो है डिड। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं डिड नॉट, और इंट्रैक्टिव के में भी डिड ही यूज़ होता है, लेकिन मस्ट रिमेंबर इंट्रैक्टिव सेंटेंसेस में जो डिड होगा वो सेंटेंस के स्टार्ट पे होगा। और आपने इस बात को भी मेमोराइज़ करना है कि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। उसने एक किताब ख़रीदी, ही बॉट अ बुक। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, बॉट बाय की सेकंड फॉर्म है, बाय बॉट बॉट, और लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट है बुक, ही बॉट अ बुक। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, उन्होंने हमारी मदद ना की, दे डिड नॉट हेल्प अस। तो अब चूँकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे डिड नॉट आएगा। अब उर्दू सेंटेंस में हमें कैसे पता चला है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो आप लास्ट वर्ड देखें की, काफ छोटी है की, तो लास्ट पे आ रहा है छोटी। ऊपर हमने उर्दू में पहचान में भी इस बात को डिस्कस किया। उसके बाद इंट्रैक्टिव सेंटेंस है, क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें तोहफ़ा दिया। तो अब आप देखें कि लास्ट पे दिया आ रहा है अलिफ, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रैक्टिव है। अब यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है डिड, वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तुम्हारे दोस्तों ने, योर फ्रेंड्स, डिड योर फ्रेंड्स गिव अ गिफ्ट टू यू। सो स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का ओनली फॉर नेगेटिव एंड इंट्रैक्टिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप यूज़ करेंगे डिड नॉट, और इंट्रैक्टिव सेंटेंसेस में जो डिड है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे जो है वो यूज़ होगा। सेकेंडली डिड के बाद आप लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। मस्ट रिमेंबर जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनमें आपने डिड को यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है। डिड को आपने यूज़ करना है सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रैक्टिव सेंटेंसेस के लिए। थर्डली स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिंपल सेंटेंसेस में आपने जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको यूज़ करना है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी। लाइकवाइज जो यहाँ पे डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन ये डिड ही यूज़ होगा फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स और डिड ही यूज़ होगा फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। So student, we have discussed past indefinite tense. So there are some examples and some exercises
in your book PTB. So open your book and practice these exercises of past indefinite tense. Take care, Allah Hafiz.